ये कहानी एक जलती हुई दुकान से शुरू हुई और अल्लाह की रहमत पर खत्म होती है। हमारी आज की कहानी शुरू होती है अरब शहर के एक कदीम बाजार से, जिसमें कैस अल मालिक नामी शख्स का रुई का गोदाम था। कैस का कुल सरमाया यही कारोबार था। यही इसका और इसके बच्चों के रिस्क का वाहिद जरिया भी था। इसकी जिंदगी की पहली और आखिरी उम्मीद भी। एक रात अचानक आधी रात को बाजार में आग भड़क उठी, मगर वजह समझ न आ सकी। तेज हुआ की वजह से आग फैल गई। शोले इस कदर बुलंद थे कि देखते ही देखते पूरा बाजार जल गया। इसमें कैस का गोदाम भी जलकर खाक हो गया। कुछ और दुकानें भी आग की जद में आ गई। सब कुछ राख हो चुका था। जब सुबह हुई, कैस अल मालिक काम के लिए गोदाम पर गया तो देखकर हैरान रह गया। वहाँ सिर्फ जली हुई दीवारें बाकी थीं, जो रात को होने वाले हादसे की गवाह थी। लोग इकट्ठे थे, कोई अपने होने वाले नुकसान पर अफसोस कर रहा था, कोई आह भर रहा था, तो कोई रात होने वाले वाकया से कांप रहा था। हर तरफ चीख व पुकार थी, मगर इन सब के दरमियान एक शख्स था, कैस अल मालिक। वो पुरसुकून था और मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट लोगों को हैरान कर रही थी। उसकी आंखों में ना शिकवा था, ना चेहरे पर कोई मायूसी, ना जबान पर कोई शिकायत। हैरत में डूबे लोग उसके करीब आए और बोले, कैस, तुम्हें अंदाजा है तुम्हारा और हम सब का कितना नुकसान हो गया है। हमारी दुकानें जल गई हैं, हमारा रिस्क खत्म हो गया है। तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम पर सदमे का असर हो गया है? कैस अल मालिक ने बड़े सुकून से कहा, मेरा रिस्क दुकान में नहीं था, मेरा रिस्क इस रब के पास है, जो आग को भी हुक्म देता है और पानी को भी, जो हर चीज पर कादिर है। अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो मैं इस पर राजी हूँ। मुझे यकीन है कि वो मुझे इससे भी बेहतर अता करेगा। मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है और मैं हर हाल में अल्लाह से राजी हूँ। ये मेरा और तुम सबका इम्तिहान है। लोग एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। किसी ने कहा, ये सादा लू है, किसी ने कहा, ये खुद को तसल्ली दे रहा है, और किसी ने कहा, वक्त ही फैसला करेगा। चंद दिन गुजरे तो घर में फाका शुरू हो गया। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उसकी बीवी बच्चों को देखकर रोने लगी। कैस की बीवी ने कुछ रकम इकट्ठी की थी, जो इस बुरे वक्त में काम आई। थोड़ी देर बाद वो चंद अशरफियाँ ले आई। इसने कहा, बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करो। कैस अल मालिक वो अशरफियाँ लेकर बाजार गया ताकि बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करे। वहाँ उसने एक मछेरे को देखा, जो एक मछली हाथ में लिए परेशान खड़ा था। इसकी वजह ये थी कि लोग मछली की कम कीमत लगा रहे थे, मगर वो ज्यादा रकम मांग रहा था। पूछने पर उसने बताया कि उसकी बेटी शदीद बीमार है और इसको रकम की अशद जरूरत है। कैस का दिल भर आया। इसने बगैर सोचे समझे अपनी तमाम अशरफियाँ इसको दे दी, ये कह कर के, ये अल्लाह की रजा के लिए मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद है। मछली वाले ने कैस को बहुत दुआएं दी। वो मछली लेकर घर आ गया और पकाने के लिए बीवी को दी। जब मछली काटी गई तो इसके अंदर से चमकते हुए 7 कीमती मोती निकले। 2 दिन बाद उसकी बेटी और दामाद आए। दामाद ने मोती देखे तो खुशी से इसके चेहरे का रंग बदल गया। कहने लगा, ये आम मोती नहीं, ये बहुत नायाब मोती हैं। आप नहीं जानते
जानते। अगले दिन कैस अल मालिक इस मछेरे को तलाश करने बाजार गया ताकि उसे भी इस नेमत में शरीक करे, मगर वो कहीं ना मिला। जिससे भी पूछा लोग कहते हम ऐसे किसी मछेरे को नहीं जानते। तब वो समझ गया वो कोई आम इंसान नहीं था, वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक तोहफा था। अगले दिन दामाद ने ताजिरों से राब्ता किया। कैस ने सिर्फ 3 मोतियों की रकम खुद पर खर्च की, बाकी मोतियों की रकम अल्लाह की राह में दे दी। इसने शक्र किया और कहा अल्लाह ने मुझे वो सब लौटा दिया जो मैंने खोया था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है जो मुझसे लिया गया था। कैस सजदे में गिर पड़ा। इसे यकीन हो गया कि ये इसके तवक्कल का सिला है, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। सिर्फ 2 महीने गुजरे थे कि शहर के उसी बाजार में एक नई बड़ी और शानदार दुकान खुल गई थी। रौनक वापस आ गई थी। लोग रुक कर देखने लगे ये दुकान किसकी है। जब अंदर झांका गया तो सबके कदम ठटक गए। वहाँ कैस सजदे में था। लोगों ने बेइख्तियार कहा ये कैसे मुमकिन हो सकता है, अभी 2 महीने पहले तुम्हारी दुकान जल गई थी, ये दौलत कहाँ से आई। कैस ने नमाज मुकम्मल की, मुस्कुराया और बोला क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे अल्लाह पर यकीन है। अल्लाह की कसम, उसने मुझे अपनी अता से हैरान कर दिया। उसने अपने साथ होने वाला सारा वाकया लोगों को बताया। वाकया सुन के लोग अल्लाह पर उसके तवक्कल और ईमान की तारीफ करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान नुकसान के लम्हात में भी अल्लाह के फैसलों पर राजी रहता है और शिकवा नहीं करता और दिल से अल्लाह की रज़ा पर राजी रहता है और सब्र से अल्लाह की रहमत का इंतजार करता है, तो अल्लाह इसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बेशक